तो अभी देख लेते हैं सिमिलैरिटी रूल्स या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये हैं ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी रूल्स हैं ये। तो एक तो ये हो गया आपका ट्रिपल ए। ध्यान रखना सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में रूल्स में कुछ फ़र्क रहता है। देखो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल भी होता है और सिमिलैरिटी भी होता है, एस होता है कॉन्ग्रुएंसी भी होता है सिमिलैरिटी भी होता है, RHS भी सिमिलैरिटी में भी होता है और कॉन्ग्रुएंसी में होता है। लेकिन ट्रिपल ए डबल ए ये सिमिलैरिटी में तो होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होते, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो ट्रिपल ए और डबल ए ट्रिपल ए की ही समझ लीजिए कॉरोलरी है ना। तो क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होगा ही, है ना। इसलिए हम इसे कॉरोलरी मानते हैं। अलग से भी रूल दे सकते हैं। तो एंगल 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 या फिर एंगल एंगल, ये साइड एंगल साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो अब इनको हम वन बाई वन समझते हैं क्या है। देखिए पहले ट्रिपल ए वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इफ़ वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं बाय ए सिमिलर रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। यानी यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाते हुए लिख लें। इनको प्रूव करने के लिए अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि केवल आप याद रखें कि किस तरह से आपको एक रूल आइडेंटिफाई करना है कि इन ट्राइंगल्स में कौन सा सिमिलरिटी रूल बन रहा है जिसके थ्रू वो सिमिलर लिखे जा सकते हैं और उनके वर्टिसेस का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। डबल ए में कोई से भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये दो ट्राइंगल हैं, कोई से भी दो एंगल्स इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो उनके बेस पर हम ए सिमिलर रूल के थ्रू उनको हम इस तरह से सिमिलर बताएंगे। साइड एंगल साइड में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इफ़ वी हैव एंगल बी इक्वल टू क्यू, सपोज कर लो कि एंगल बी और क्यू इक्वल है। तो एंगल बी को बनाने वाली साइड्स देखिए, ये एंगल बी, ये देखिए एंगल बी जिन साइड्स के थ्रू या जिन साइड्स के बीच में आ रहा है, ये एंगल बी साइड ए बी और बी सी के बीच में आ रहा है। और जो एंगल क्यू हमने लिया है इधर, मतलब जो एंगल्स आप इक्वल ले रहे हैं ना, इस रूल में जो एंगल्स ले रहे हैं आप इक्वल, उन्हीं एंगल्स के को बनाने वाली साइड्स का रेशो आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी ए बी और बी सी वो साइड्स हैं जिनके बीच में एंगल बी है, और पी क्यू और क्यू आर वो साइड्स हैं जिनके बीच में एंगल क्यू है। तो ये इस रूल में ये ध्यान रखना है कि साइड एंगल साइड रूल तभी बनेगा कि जिन एंगल्स को आप ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है बीच में एंगल आएगा साइड्स के बीच में, और वो साइड्स क्या होंगी, उस एंगल को कंटेन कर रही होंगी, ठीक है, इस हिसाब से। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल हम लिख सकते हैं एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये तीन रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए। अब बाकी दो और बचे हैं तो वो बता देते हैं। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, आपको ये नोट कर लेने हैं आपकी नोटबुक में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है आपका एस रूल, सिंपल है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा तब ये रूल बनता है। तो हम लिखते हैं बाय एस सिमिलर रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशो में रहती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। और जब हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में देखा तो एस रूल में क्या होता था, साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की होती थी, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। यहाँ साइड्स का रेशो इक्वल होता है सिमिलरिटी में। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में, सॉरी RHS सिमिलरिटी रूल में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दो एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और दूसरा क्या होगा, हाइपोटेनियस ऑफ ए सी, मतलब जैसे ये ट्राइंगल देखो डायग्राम में देखिए, दोनों में 90 का एंगल होगा, और फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस अपॉन, देखिए दोनों, या तो दोनों के हाइपोटेनियस का रेशो ले सकते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस अपॉन सेकंड ट्राइंगल का हाइपोटेनियस इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, और अपॉन में आएगी दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड। ऐसा ले सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, हाइपोटेनस ए सी अपॉन बी सी। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल के लिए जो ए सी हाइपोटेनस था वो ले ली, और कोई सी भी दोनों बाकी बची हुई साइड में से एक साइड ले ली। तो अब
इसके इक्वल में जो मैं दूसरे ट्रायंगल की साइड्स लूँगा उसमें हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में वही करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी जो इधर इस साइड बी सी के करस्पॉन्डिंग में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ए सी अपॉन ए बी, तो यहाँ लिखेंगे पी आर अपॉन पी क्यू, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ले लिया ए सी अपॉन बी सी, तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा पी आर अपॉन क्यू आर। तो जो अदर साइड ली जाएगी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखने का इस तरह का आपका रहेगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है दो ट्राइंगल्स के लिए, 90 का एंगल हो, तो हिसाब से आपको जब भी 90 का एंगल बनेगा तो आप एक बार कम से कम RHS रूल के बारे में तो सोच सकते हैं। वैसे सिमिलैरिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो ये रूल कहीं भी अप्लाई नहीं होगा, पूरी NCERT में कहीं भी RHS रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आपको मोस्टली जो रूल्स अप्लाई करने के लिए मिलेंगे सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में, 10th क्लास 10th सिमिलर ट्राइंगल में, वो आपका AA, AAA और साइड एंगल साइड और SSS। तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, वैसा बता दिया आपको कि हाँ ये भी होता है सिमिलैरिटी रूल में। ठीक है, तो RHS सिमिलर रूल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी राइट फॉर देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स CPST। जैसे वहाँ क्लास 9th में आपने CPCT वर्ड आपने पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर आपको एक वर्ड आएगा CPST मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, जब पार्ट्स सिमिलर इक्वल होते हैं तो वहाँ पर हम CPST वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरिटी रूल हो गए आपके ये। अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अबाउट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट द सिमिलर ट्राइंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सिमिलर ट्राइंगल हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप उनको सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जरूर नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपको थेल्स थ्योरम या BPT के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम प्रूव भी करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये यहाँ पर मैंने AB और AC, ये साइड AB और AC को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन सेगमेंट DE बनाया और DE इस थर्ड साइड के पैरेलल है ना। इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC, तो ये DE बाकी दो साइड्स को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट उन साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम या BPT है ना। तो इसका स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे और ये यहाँ पर इसका डायग्राम के साथ रिप्रेजेंटेशन है। इफ़ DE पैरेलल टू BC देन वी राइट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, है ना। और इसका फिर कन्वर्ज भी है, कन्वर्ज ऑफ BPT मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा। इफ़ ट्राइंगल ABC इफ़ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, है ना। ये D और E पॉइंट इस तरह से हैं कि AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि DE पैरेलल टू BC। तो पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड इन दोनों के लिए कॉमन फिगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, ये फिगर पॉइंट नंबर 2 और 3 के लिए है ना। तो ये कन्वर्ज और BPT एंड BPT ये मैं बता दिया आपको। आगे बताते हैं कुछ और पॉइंट।